तकलीफें तो इंसान को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आती है, बस माजी भूलना शर्त। और हॉस्पिटल्स और बीमारियां और कैंसर से रिलेटेड सारे मसाइल। माजी की मशहूर मरूफ अदाकारा जिसने कई दहाइयां ड्रामा इंडस्ट्री पर राज किया, टीवी इंडस्ट्री का बहुत ही प्यारा, मासूम और मशहूर चेहरा, एक अहद साज अदाकारा नायला जाफरी। प्लाज्मा फैल गया है, उनके बड़े बड़े लोथड़े हैं और एक लोथड़े में शीशे की तलवार उतारी है। नायला जाफरी की जिंदगी का इख्तिताम हुआ गुज़िश्ता रात 17 जुलाई 2021 को। कैंसर के खिलाफ तवील जंग करके अपने असल की जानब वापस लौट गईं। नायला बहुत ही बहादुर खातून थी, एक अजीम फनकारा होने के साथ साथ बहुत ही निडर और दलेर इंसान, जिसने मौत के खिलाफ कई साल जदोजहद जारी रखी। हर मुश्किल से मुश्किल वक्त को खुशामदीद कहा, मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर सजाए रखी। नायला जाफरी नो डाउट बहुत अच्छी और कामयाब अदाकारा थी, लेकिन हकीकी जिंदगी में जितने दुख, परेशानियां और सोहबतों को बर्दाश्त किया, शायद ही किसी और ने ऐसा किया हो। नायला जाफरी बे औलाद थी, यानी कोई भी औलाद नहीं थी। शोहर का भी इंतकाल हो चुका था, फिर दूसरी शादी की, उसके साथ निभाह ना हो सका। अपने बहन के बच्चों को पाला और उसी के बच्चों को खुद की औलाद समझा। बहन भाइयों ने बहुत साथ दिया, मगर जब नायला को महसूस हुआ कि वह दूसरों पर बोझ बन रही है, तो उसी कैंसर की हालत में वहां से निकली और गिलगित बल्तिस्तान चली आई। वो नेचर में रहकर प्योर जिंदगी गुजारना चाहती थी। कराची से सैकड़ों मील दूर गिलगित बल्तिस्तान में किराए पर रहायश पजीर हो गई। 21 जनवरी 1970 को कराची में पैदा हुई नायला, जिसके वालिद आर्मी में थे। टोटल 3 भाई और 2 बहनें थीं और नायला अपने बहन भाइयों में से सबसे बड़ी थी। नायला की अदाकारी से तो आप सब वाकिफ होंगे, जिसने अदाकारी के अलावा प्रोडक्शन और डायरेक्शन के मैदान में भी कदम रखा। कामयाबियों का सिलसिला जारी था, लेकिन 2016 में नायला की अचानक तबीयत खराब हुई। हॉस्पिटल ले जाया गया तो मालूम हुआ कि नायला को कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज लाहक हो गई है, और ये कैंसर था भी तीसरी स्टेज पर, यानी नायला के बचने के चांस सिर्फ 15 से 20% थे। खैर, नायला ने बगैर खौफ और वक्त ज़ाया किए बगैर अपना इलाज शुरू करवा दिया। कीमोथेरेपी का सिलसिला शुरू हो गया। 2 कीमो लगने के बाद हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज कर दिया ताकि तबीयत संभल जाए और तीसरी कीमोथेरेपी का सिलसिला शुरू हो। इसी दौरान तमाम तर सरमाया अपने इलाज पर सर्फ कर दिया। बहन भाइयों, दोस्तों और इंडस्ट्री में मौजूद बहुत सारे लोगों ने नायला की मदद की। फैसल कुरैशी ने अपने शो में नायला को बुलाया और उस वक्त पहली बार मालूम हुआ कि नायला की ऐसी हालत है। नायला का कहना था कि जब वो कराची में थी तो ऐसा महसूस होता था कि वो मसनूई चीजें उसको खा रही हैं। वो नेचर में रहना चाहती थी, कुदरत की असल खूबसूरती को देखना चाहती थी। इसी के साथ साथ उसको ये एहसास भी हो चुका था कि वो अपने बहन भाइयों और दूसरों पर बोझ बनती जा रही है, क्योंकि नायला की कोई भी औलाद नहीं थी। पहले शोहर का इंतकाल हो चुका था, जबकि दूसरे शोहर से अलैदगी हो गई थी। अपनी बहन के बच्चों को पाला, उन्हीं के साथ रहती थी। दूसरों पर बोझ ना बनने का सोचकर अपना सामान पैक किया और खुद अकेली इसी बीमारी की हालत में कराची से सैकड़ों मील दूर गिलगित बल्तिस्तान आ गई और यहाँ आकर पहाड़ों के दामन में एक घर किराए पर ले लिया। शायद आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले मालिक मकान और नायला के दरमियान एक इशू भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस बाहिम्मत खातून ने हर मुश्किल से मुश्किल वक्त का डटकर मुकाबला किया। कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो कमजोर हो गई है, अकेली है या घबरा गई है। अकेले वहां जिंदगी गुजारती रही। गिलगित बल्तिस्तान में रहते हुए नायला जाफरी की तबीयत में काफी बेहतरी भी आ चुकी थी। सनम बलोच अपनी टीम के साथ नायला को मिलने गिलगित बल्तिस्तान भी गई थी। नायला ने इसी के साथ साथ अपना इलाज भी जारी रखा। इंसान बिस्तरे मरग पर हो, बेसहारा हो और कोई भी देखभाल के लिए मौजूद ना हो, जरिया आमदन भी कोई ना हो, इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हुकूमत या आम आवाम से इमदाद की अपील ना करने वाली इंसान अगर कोई है तो वो नायला जाफरी है। नायला जाफरी ने किसी से भी कभी कोई इमदाद की अपील नहीं की। इसके अगेंस्ट अपने हक का मुतालबा जरूर किया। हॉस्पिटल के बेड पर एक वीडियो बनाई जिसमें कहा कि टीवी पर उनके ड्रामों को दोबारा टेलीकास्ट करने पर रॉयल्टी की मद में उसका हक उसे दिया जाए, लेकिन अफसोस ऐसा ना हुआ। इसी दौरान नायला को मैदे का कैंसर भी हो गया। मैंने जब ज्वाइन किया था पीटीवी तो हमें जो रीप्ले होते थे, दोबारा चलते थे प्लेज, उन पे एक रॉयल्टी मिलती थी। दुको वो अमाउंट बहुत कम होता था, लेकिन सेकंड थर्ड कुछ ना कुछ मिलता था और अच्छा लगता था, बुरा नहीं लगता था। इसी दौरान नायला को मैदे का कैंसर भी हो गया और वो लाइलाज हो गई।
डॉक्टरों ने कीमो लगाने से भी इनकार कर दिया क्योंकि नाइला का जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक लंबा अरसा जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बिलाखिर नाइला जाफरी को गुज़िश्ता रोज कराची के निजी हॉस्पिटल में आईसीयू में शिफ्ट किया गया और उसको ऑक्सीजन लगा दी गई। कुछ घंटे मसनूई सांस के साथ जिंदा रही, लेकिन फिर बिलाखिर इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई। फरा बहुत हसास लड़की है, मर तो जाएगी लेकिन किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। नाइला ने अपनी जिंदगी और मौत से एक बहुत बड़ा मैसेज जो हमें दिया है कि किसी भी इंसान के लिए सबसे बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो खुददारी है, गैरत है। अपने अंदर गैरत को कभी भी मरने नहीं देना चाहिए। मौत पर कामल यकीन। मौत जब आनी है तो आनी है। मौत से खौफजदा नहीं होना चाहिए, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उसे वेलकम करना चाहिए। और तीसरी बात कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हालात का डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। नाइला जाफरी एक अजीम फनकारा होने के साथ साथ बहुत ही दलेर, बहादुर और अजीम इंसान थी। अभी तक नाइला जाफरी की नमाज जनाजा का ऐलान नहीं किया गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक नाइला जाफरी के तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाते हुए उसे जन्नतुल फिरदौस में अर्श व आला मुकाम अता फरमाए। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर नाइला जाफरी को लाजमी बख्श दें। अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। नाइला जाफरी की फनी सफर और जाती जिंदगी के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो आपको एक ऐसी हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए। आप स्ट्रेस फ्री हैं, मैं तुम देखो आई एम हैप्पी। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर लेजेंड फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं या गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप माजी के मशहूर चेहरों के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी इस वक्त देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और हमने ये तमाम वीडियोस बहुत मेहनत से तरतीब दी हैं। इसको एक बार लाजमी विजिट कीजिएगा। ये तमाम वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।